हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज जैसा कि आपको पता है आज संडे क्लास है। सो हमने टाइम टेबल में फिक्स किया था कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास 9 की क्लास चलेगी और संडे को क्लास 9th एंड 10th बोथ रिवीजन क्लास चलेगी। सो आज संडे है, सो आपकी आज रिवीजन क्लास चलने वाली है। सो हमने अभी 3 लेक्चर पढ़े हैं, तो 3 लेक्चर के बारे में थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पूरा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। सो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर बताया था, होल नंबर बताया था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हल्का फुल्का बताया था, रेशनल नंबर बताया था, नंबर लाइन के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वाले वीडियो मैंने क्या किया था, पूरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था वीडियो। ओके, पार्ट थर्ड में मैंने क्या किया था, पार्ट थर्ड में मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। ओके क्लियर। सो आज हम लोग बात करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं नंबर सिस्टम का। सो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ नंबर्स के बारे में जाना था पहले वीडियो में अपने। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मींस 1 टू लेके इनफिनाइट तक के सभी नंबर्स को हम लोग इनफिनाइट नंबर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? 1 से लेके इनफिनाइट तक के सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो मींस ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। मींस 0 टू लेके इनफिनाइट तक, 0 टू इनफिनाइट इज कॉल्ड अ होल नंबर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है इसको? माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट तक के सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। बस कंडीशन है p by q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए इंटीजर्स। ओके, नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज रेशनल नंबर? दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एग्जांपल मैं आपको दे दूं -5/2, -5/3, -5/4 और एटसेट्रा और कॉल्ड्स रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आपको भी पढ़ना है, उसके लिए मैं आगे पार्ट 4 का वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसका इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स? हमको नंबर लाइन शो करना था। नंबर लाइन हमको शो करना था, तो हम लोग कैसे करते थे? एक नंबर लाइन बनाते थे, आपको शो करना है -5 और +5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो कैसे शो करते थे स्टूडेंट्स? पहले यहाँ पे 0 करते थे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। सो आपका नंबर लाइन ये शो हो गया। This is your number line -5 to 5. Okay students, इसी तरह से था। थोड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इस पर नंबर लाइन पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसको उस बार नहीं समझ में आया था इस बार क्लियरली समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो अल्लाह मालिक। क्वेश्चन फर्स्ट, सो -3/2 3/2 इन अ नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? सो -3/2 एंड 3/2 इन अ नंबर लाइन। आपको -3/2 और 3/2 आपको नंबर लाइन पे शो करना है। पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। एक नंबर लाइन हमने प्यारा सा बना लिया और बीच में 0 होता है, आपको पता है। 3 तक वैल्यू ले जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए 3/2 को डिवाइड करें तो क्या आएगा? चलिए डिवाइड करते हैं। 2 3 1 2.0 रखा 0 1.5 स्टूडेंट्स, 1.5 आएगी वैल्यू। मतलब ये आपका वैल्यू है -1.5 और ये आपका वैल्यू है +1.5। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको दिखाना है -1.5 और +1.5 को आपको दिखाना है। सो आपका 1 कहां पर है?
ये है आपका -1, ये आपका है -2, ये आपका है -3, ये आपका है 1, ये आपका है, ये आपका 3, मतलब -1.5 यहाँ आएगा, मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा बीच में, ये आपकी वैल्यू हो गई 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रूफ हो गया, दिस इज योर नंबर लाइन आपका रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, उस पर इंटरेस्टिंग है। गर्मी बहुत है स्टूडेंट्स, और बताइए कोरोना में हालचाल कैसा है आप लोगों का। क्वेश्चन सेकंड चलते हैं। सो -4/5 इन अ नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको -4/5 और 4/5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था उसी तरह आप नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, तब मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व कर लिया सॉल्व, नहीं किया तो पॉज करके सॉल्व कर ले। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग चलते हैं -4/5, पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं जैसे प्यारा सब लोग बनाते थे। ये एक नंबर लाइन ये हो गया, एक नंबर लाइन ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, जरा डिवाइड करते हैं। 5 4 कितने टाइम जाएगा, आई थिंक 0.8। 0.8 मतलब एक और दो के बीच बगल में ये है आपका वैल्यू 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। 0.8 का मतलब यहां कहीं आएगा, यहां पर कहीं आएगा, यहां नहीं सॉरी 0.8 है ना, तो एक से पहले आएगा, मतलब यहां कहीं पर आएगा, और ये यहां, मतलब ये हो गया आपका 4/5 ये, और ये हो गया आपका -4/5। दिस इज योर नंबर लाइन स्टूडेंट। सो क्लियर, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखना है कैसे सॉल्व होगा, नोट करके सॉल्व कर ले, पॉज करके सॉल्व कर ले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। हमको रेशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच का निकालना है, कैसे करेंगे। आपने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, इसी तरह बताया था, और बताया था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर्स के बीच का। ओके स्टूडेंट्स, तो वही करते हैं, फिर से एक दो क्वेश्चन उस पर लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस कॉमन दिस। हाँ, एक फॉर्मूला बताया था, उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था कमेंट करके बताइए, तब मैं बताऊं। बता लिया ना स्टूडेंट्स। तो आपका फॉर्मूला था दिस, x + y = 2 वेयर, क्या यही था, या बिल्कुल यही था, ये वेयर में था। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, यही फॉर्मूला था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 2। आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 2। आपको -2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे कोई मतलब दिया तो है नहीं कि 5 नंबर या 6 नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, तो आप सिंगल वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, x + y/2 का सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए आप x, ये हो गया आपका y। ओके स्टूडेंट्स, सो x + y = 2, x + y/2, तो ये क्या होगा -2 + 2/2। क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये 2। 0 भी तो रेशनल नंबर होता है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, 0 कैसे रेशनल नंबर होता है। स्टूडेंट्स 0/1 करेंगे, p/q के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 0/1 0 आता है ना। लेकिन हाँ, कंडीशन है रेशनल नंबर की, कौन सी कंडीशन है, q = 0। p/q के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर, जहां पर p क्या रहता है, न्यूमरेटर रहता है, q क्या रहता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ≠ 0 होता है, ये आपको पता है।
तो वहीं पर है, तो जीरो आपका रेशनल नंबर क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, जीरो आपका रेशनल नंबर आ गया, जीरो आपका रेशनल नंबर आ गया। सॉल्व करके नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके नोट कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/7 to 5/7। स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्लियर है, -2/7 से 5/7 होता है, आपको पता है ये वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 4 5। अगर यहीं पर हम लोग अपॉन लगा दे तो शायद गलत हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा 7 को एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 बन जा 0, यहाँ पे यहाँ 7 0.3 के आसपास मान लीजिए इसको, और इसको करेंगे तो 7.5 का, तो 0.7 के आसपास, मतलब हमको वैल्यू क्या निकालनी है 0.4 -0.3 से 0.7 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक रहेगा, हमारा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमको -2/7 से 5/7 के बीच निकालना है, मतलब ये वैल्यू, यहां तक की वैल्यू हमारी क्या है, रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच का। तो इसको लिख लेते हैं -1/7 0/7 1/7 2/7 3/7 3/7 4/7 5/7। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका है रेशनल नंबर बिटवीन दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करके आप नोट कर लीजिए। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, नंबर लाइन आपको बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया। आपके बचा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आप बचे हैं आपके, मैं उसको सॉल्व कराना चाहता हूं, फिर थोड़ा बहुत बात करते हैं, नहीं तो अगला आज का इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो मतलब अगले संडे को हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। अब यहाँ से जितना रिवीजन कर लेंगे उसके वहां तक नहीं करेंगे, उसके बाद मतलब जितना बचा रहेगा उसके बाद हम लोग रिवीजन इतना स्टार्ट करेंगे। मतलब आज आप समझ लीजिए, आपको अगले वीडियो में मैं आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से आपका अगला रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा। अगले संडे को मैं आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले वैल्यू को बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग बात करते हैं, पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होता क्या है। अगले वाले रिवीजन क्लास में फिर से पूरा अच्छे से उस पर क्वेश्चन करेंगे। सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर स्टूडेंट्स, दैट नंबर, आपको एक नया डिफिनेशन देता है, नया डिफिनेशन। आप ऐसे नंबर लीजिए जो पॉइंट के बाद, मतलब कोई वैल्यूज ऐसे ले लें, पॉइंट के बाद जो नंबर गिने जा सके, पॉइंट्स के बाद जो नंबर गिने जा सके सीधे सीधे, जैसे 7.4 ये गिना जा सकता है 3 है, तो ये क्या है, पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू गिने जा सके उसको लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। एकदम इजी डिफिनेशन। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब समझते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जो गिना ना जा सके, फाइनाइट मतलब जो गिना जा सके। ओके स्टूडेंट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ये दोनों वर्ड आप याद रखिए कि पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर लें, दैट्स नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हाँ पॉइंट के बाद हम अगर वैल्यू को ना गिन पाए, मतलब इसको ऊपर बार लगा दे, तो दैट्स नंबर आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से था। दूसरा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बारे में क्या था बताया था, हाँ नंबर, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, आपको पता है p/q के फॉर्म में आपका रेशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी आपको पता है, तो तभी रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो होगी अगर ये वाला कंडीशन रहेगा। अब इसे देखिए, रेशनल नंबर दैट्स इक्वल टू 2 की पावर m into 5 की पावर n, q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m into 5 की पावर n। दोनों कंडीशन अलग है,
अगर ये रहेगा मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इक्वल टू q के बराबर रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग वैल्यूज रहेंगी ये। अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट्स वैल्यू इज नॉट कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो नंबर जो पॉइंट के बाद जिसको हम लोग काउंट कर सके वो वैल्यूज होती है टर्मिनेटिंग नंबर्स, और जिस वैल्यूज को हम नहीं काउंट कर सकते मतलब पॉइंट के बाद जिस वैल्यू की कोई गणना नहीं की जा सकती उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या रहता है, अगर q इज इक्वल टू 2 की पावर इंटू 5 की पावर n रहे तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर इंटू 5 की पावर n रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पर। आपको डिवाइड करना है, पॉइंट वाला खेल है, आपने इसको पढ़ा है क्लास 5th 6th 7th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए डिवाइड करना सीखते हैं एक बार और। आपका क्वेश्चन है 20/11, इसको डेसिमल नंबर में आपको सॉल्व करना है, मतलब डिवाइड ही करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस दिस इनटू अ डेसिमल, क्वेश्चन आपका लिखा है एक्सप्रेस इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। हाँ 11/20 है तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 11 को 20 से मतलब 20/11 है तो 20 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, बचा कितना 9, 9 बचा ना स्टूडेंट्स, पॉइंट रखा कितना बड़ा 0, 11 8 जा क्या आएगा 88, यहां बचा 2 0, 11 बन जा 11 9 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 8 जा 11 8 जा 88। यस, जीरो फिर से जाएगा 11 बन जा 11। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको किस तरह से लिखा जाएगा, आपका वैल्यू इस तरह से लिखाया जाएगा। ये 11 होगा, सॉरी ये 11 होगा तो यहाँ बचेगा 9। अब इसी तरह ये सॉल्व होता जाएगा तो आपका वैल्यू इस तरह से लिखाएगा 1.81881888 टू इनफाइनाइट, मतलब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1.818 बार। दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ डिवीजन लेते हैं, जैसे लेते हैं इसको सॉल्व करके नोट कर लीजिए, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में इसको शो करना है। ये आप बुक्स में पढ़े होंगे, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160/45। चलिए इसको करते हैं तो क्या होगा 160 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 4 जा 180 होता है, 45 3 जा कितना होता है 135 होता है स्टूडेंट्स। बचेगा कितना 25, पॉइंट रखा 0 बड़ा 45 पंचे कितना होता है 5 5 25 225, फिर बचा 25, पॉइंट रखा 0। अब ये चला जाएगा ऐसे 5 बार जाएगा 225, फिर 25, फिर 0, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 225, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं डैश 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 3.5 बार, 3.5 बार। दैट्स नंबर इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, पॉइंट्स के बाद वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोस नंबर इन व्हिच पॉइंट्स के बाद हम क्या कहते हैं, जो वैल्यूज को हम पॉइंट के बाद काउंट कर ले, जैसे 4 5 6 फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट नंबर पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर ले तो क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर पॉइंट के बाद काउंट ना कर पाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इनफिनाइट तक जा रहे, इसको काउंट करना असंभव है। ये क्या है आपका, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो और क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8/3। 8/3 इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चलते हैं 8 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा 8, 3 2 जा 6, बचा रिमेनिंग 2,
पॉइंट रखा 0 बढ़ा यहाँ पर 6 18 2 0 6 दैट्स इनफाइनाइट, मतलब अब ये वैल्यू चलती ही जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, चलती जाएगी, ये वैल्यू चलती जाएगी। तो ये आपका आंसर है 2.6 बार, इसको नोट करिए। ओके सो स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया, ये सब आपको आता है, मैंने बता भी दिया था। डिवाइड करना आपको पता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए आज हमने पढ़ा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, हमने पढ़ा रेशनल नंबर फाइंड करना पड़ा, आपको फॉर्मूला बताया था x + y/2, इससे हम रेशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच का फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स होते क्या है, पॉइंट्स के बाद अगर कोई वैल्यू को हम लोग फाइंड कर ले, मतलब उसको पॉइंट्स के बाद अगर किसी वैल्यूज को हम काउंट कर ले तो क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर पॉइंट के बाद हम वैल्यूज को काउंट ना कर पाए तो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि ये है, ये बार में मतलब इनफिनिट तक चला जा रहा है, इसको वो नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हमने क्या क्या पढ़ा आज डिवीजन क्लास में, नेचुरल नंबर पढ़ा, पता है आपको 1 से लेकर इनफिनिट तक के सभी नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर, मतलब 0 से लेकर इनफिनिट तक के सभी नंबर को होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स आपको पता है -इनफिनिट टू पॉजिटिव इनफिनिट, पता है ये p/q के फॉर्म में नहीं होता है, रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होता है आइडल, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये सब हमने आज पढ़ा, हमने आज इतना का भी टॉपिक कवर किया है। अगले लेक्चर में मतलब अगले रिवीजन क्लास में हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।